Hello friends, all of you are most welcome to my YouTube channel Deep Edu Zone, and I am your host as usual Deepak Kumar. Today in this video we are going to tell you about the syllabus of BS second year अंडर कुमाऊं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस। तो जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंतर्गत आते हैं बीए सेकेंड ईयर, क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम लगभग ख़त्म हो गए हैं या लगभग ख़त्म होने वाले हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके होंगे, कुछ लोगों के ख़त्म होने वाले होंगे। तो अब सीधी सी बात है, बीए सेकेंड ईयर के एडमिशन भी शुरू हो जाएंगे। और बीए सेकेंड ईयर में क्या सिलेबस होगा इंग्लिश लिटरेचर का, वही वीडियो मैंने यहाँ पर बनाया है। तो आपको बताने जा रहे हैं कि इंग्लिश लिटरेचर का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बताएंगे कि कौन से सिलेबस हैं और इस सिलेबस में क्या क्या आएगा। तो एक व्यूअर ने ये भी पूछा था कि बीए सेकेंड ईयर का इंग्लिश लैंग्वेज का भी सिलेबस बता दीजिए। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो सब्जेक्ट है वो केवल फर्स्ट ईयर में होता है। जब आप बीए फर्स्ट ईयर में आते हैं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में से किसी एक को चुनना होता है, जो केवल एक ही साल के लिए होता है। और दूसरे साल में वो जो लैंग्वेज का पेपर है, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज का हो चाहे हिंदी लैंग्वेज का हो, वो सब्जेक्ट हट जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपका सेकेंड ईयर में एक नया सब्जेक्ट ज़रूर जुड़ जाएगा। तो वो जो नया सब्जेक्ट है वो है एनवायरनमेंट, मतलब पर्यावरण का पेपर आपका जुड़ जाएगा, जो कि होगा 50 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का होगा। आपको इसमें ABCD आपके नंबर के आधार पे, आपके मार्क्स के आधार पे आपको ग्रेड दी जाएगी। और ये जो ग्रेड दी जाएगी, तो ये ग्रेड ये है कि इसमें पास होना ज़रूरी है। और लास्ट की जो डी ग्रेड आती है तो मतलब फेल माना जाएगा अगर आपको ABC में से कोई ग्रेड लानी है। डी ग्रेड जिसकी आएगी उसे फेल माना जाएगा। मतलब अगर बच्चा सभी सब्जेक्ट में पास भी हो जाता है, 3 सब्जेक्ट्स में, अपने मेन सब्जेक्ट्स में, और वो एनवायरनमेंट में फेल हो जाता है तो वो फेल माना जाएगा। तो इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो इसमें 50 में से आपको 70 मार्क्स लाना ज़रूरी है। 17-18 मतलब आपको C ग्रेड ABC लानी है, D नहीं लानी है। D अगर लाते हैं तो आप को फेल माना जाएगा। तो इसके लिए अगर आप एनवायरनमेंट की तैयारी अभी से करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और जिनको नहीं मिल रहा हो, तो अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तलाशने में प्रॉब्लम हो रही हो या नहीं मिल रहा हो तो वो कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं इस पर आपको वीडियोज़ दे दूंगा। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, इसके में 5 जो वीडियोज़ हैं, 5 वीडियोज़ बना रखी हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, और जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैंने बहुत अच्छी तरह समझाए हैं। आपको वो वीडियो कैसे लगते हैं तो उसका जो भी आपका रिव्यू हो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, अभी तो हम बात कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर के इंग्लिश लिटरेचर की। तो इंग्लिश लिटरेचर बता देते हैं। तो लैंग्वेज तो नहीं आएगा, ठीक है, लैंग्वेज हट चुका है। तो यहाँ पर आपके देखें तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है, जब मैंने वेबसाइट से अभी डाउनलोड किया है तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओल्ड कोर्स फॉर एकेडमिक सेशन 2013 और 14 ओनली। तो ये पुराना सिलेबस अभी डाला है इन्होंने। डिटेल में पोइट्री और फिक्शन के जो चैप्टर्स है वो भले अभी डिस्कस नहीं किए हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी आपको बता दूंगा, क्योंकि जो बीए सेकेंड ईयर का जो सिलेबस होगा वो होगा आपका जो सेमेस्टर वाइज जो चलते थे उसके हिसाब से होगा। क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर का आपने जो अभी एग्ज़ाम दिए वो भी सेमेस्टर में जिस तरह के चैप्टर थे उसी के आधार पे थे। तो कैसे थे मैं इसमें पूरा डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो पूरी वीडियो को जंप मत कीजिएगा, पूरी ध्यान से सुनिए। तो आपके बीए सेकेंड ईयर में है पोइट्री और फिक्शन। पहले पेपर में पोइट्री होगी, मतलब पोएम्स होंगी, और दूसरे में होगा फिक्शन। अब देखते हैं कि फिक्शन अब इसमें आते क्या क्या हैं। तो इसके लिए मैं आपको जो दूसरी PDF है वो मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो PDF है, वो PDF आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पर आगे PDF, ओके, ठीक है। जैसा कि ये प्लेलिस्ट, जैसे यहाँ पर ये लिस्ट खुली है, देखिए यहाँ पर कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल लिखा हुआ है यहाँ पर। अब ये देखिए ये सेमेस्टर वाइज है। अब इसमें सेमेस्टर की दिखा रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे हमारा तो एनुअल मोड है, तो एनुअल मोड है, एनुअल मोड का अभी उन्होंने सिलेबस डिटेल में नहीं डाला है, इसलिए आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा अगर आप जानना चाहते हैं ये क्या है। अगर आपने अभी बीए फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए होंगे तो मैं आपको दिखा दूँ, वो भी सेमेस्टर से ही रिलेटेड है। फर्स्ट ईयर का जो आपका बीए फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसमें फर्स्ट और फोर्थ का जो सिलेबस था उसे कंबाइन कर दिया था, फर्स्ट सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का। तो दिखा देता हूँ मैं आपको ताकि आपको बिलीव हो जाए। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर का फ्रांसिस बेकन का था ऑब्वियसली ऑफ ग्रेट प्लेस, जोसेफ एडिसन का सर रोजर एट थिएटर ऑन द बीम्स ऑफ लॉटरी, रिचर्ड स्टील का था सर रोजर एंड द विडो द ट्रम्पेट क्लब, ऑलिवर गोल्ड स्मिथ का था द मैन इन ब्लैक एंड द थिबीज, एंड द जोनाथन स्विफ्ट का था द विनिडिक्शन ऑफ जैक एंड बिक्रेफ्ट, और इसके बाद था चार्ल्स लैम का पुअर रिलेशन और विलियम हैजलिट का द फाइट। तो ये चैप्टर्स थे।
और देखिए फर्स्ट था और फोर्थ को ले चलते हैं, आपको फोर्थ दिखाते हैं, फोर्थ सेमेस्टर। अब ये आ गया फोर्थ सेमेस्टर में देखिए इंग्लिश नोबरी, ईवी लुकास का बोर्स, जीके चेस्टरटन द वर्शिप ऑफ द वेल्दी, प्रिस्टले का लेक्चर, एंड रॉबर्ट लैंड का इन पेज ऑफ मिस्टेक, एजी गार्डनर अ फेलो ट्रैवलर। ओके, स्पीड। तो ये सारे जो चैप्टर्स थे, तो मतलब आपने ये सारे चैप्टर्स जो थे फर्स्ट और फोर्थ सेमेस्टर को मिलाकर आपका बनाया गया था फर्स्ट पेपर। मतलब फर्स्ट और फोर्थ सेम में जो आता था वो आपके एनुअल मोड जैसी हुआ तो उसको मिला दिया गया। इसी तरीके से सेकंड अगर जो पेपर हुआ था आपका उसका अगर देखते हैं तो सेकंड पेपर के लिए फर्स्ट पेपर का जो प्ले था, क्योंकि प्ले थे तो विलियम शेक्सपियर का देखिए मैकबेथ, जो मैकबेथ है जो कि सेकंड सेमेस्टर में था, और फर्स्ट सेमेस्टर का ट्वेल्थ नाइट, इसको मिला दिया गया था। तो इसी बेस पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या होगा, और यही होगा जैसा मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद जब इसका वास्तविक जो सिलेबस होगा वो आ जाएगा, तब हम आपको डिस्कस कर देंगे उसमें भी। फिर भी आप तब तक इससे तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या होगा इसमें शामिल होगा सेकेंडर, क्योंकि आप इसमें पोइट्री है। तो देखिए पोइट्री कहाँ थी सेमेस्टर में, पोइट्री सेमेस्टर में जहाँ पर थी देखिए बीए सेकंड सेमेस्टर, तो सेकंड सेमेस्टर में पोइट्री आती थी, तो सेकंड सेमेस्टर का सेकंड ईयर में शामिल हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या है। शेक्सपियर का सोनेट नंबर 18 टू हिज लव, टू दिस लव, सोनेट नंबर 116 ट्रू लव। डन का, जॉन डन का है वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। एंड मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस, व्हेन द असॉल्ट वॉज इंटेंडेड टू द सिटी। पॉप का है फ्रॉम एसे ऑन मैन एंड लाइन्स ऑन एडिसन। इसी तरह से ग्रे का है एलिजिबिलिटी इन कंट्री चर्चयार्ड। ब्लैक का है द टाइगर एंड लंडन। तो ये पोएम है, इसके सारे सेकंड और थर्ड, और थर्ड सेम की जो पोएम है ये जुड़ जाएंगी। वर्ड्सवर्थ की द डैफोडिल्स, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। शैली, पीबी शैली का है ऑड टू द वेस्ट विंड। कीट्स का है ऑड टू अ नाइटिंगेल। टेनिसन का है यूलिसिस एंड द लोटस ईटर। ब्राउनिंग का है टू इन द कैंपेना एंड प्रोस्पाइस। अर्नोल्ड का है डोवर बीच। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बता देता हूं कि साथ ही साथ सिलेबस के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर आप तैयार करते हैं तो सबसे पहले कौन से चैप्टर आपको तैयार करने, कौन से लेसन्स में ज़्यादा पूछा जाएगा, तो मैं ये बता देता हूँ। उसके बाद सेकंड पेपर में चलते हैं। तो बीए सेकंड ईयर का फर्स्ट पेपर जो होगा वो होगा फिक्शन का, तो सॉरी पोइट्री का होगा। पोइट्री में अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सब पढ़ा हुआ आ जाए तो आप शेक्सपियर को जरूर तैयार करें, शेक्सपियर के दोनों सोनेट तैयार करें। जॉन डन को जरूर तैयार करें, वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस जरूर तैयार करें। व्हेन द असॉल्ट ये भी तैयार करें, ऑन हिज ब्लाइंडनेस ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉप का भले ही आप छोड़ दें तो ग्रे का तैयार कर लीजिए। एलिजिबिलिटी एंड कंट्री चर्चयार्ड। विलियम ब्लैक का टाइगर एंड लंदन, टाइगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी एंड कंट्री चर्चयार्ड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब यहाँ पर देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ का डैफोडिल्स और द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इसमें डैफोडिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शैली का ऑड टू द वेस्ट विंड भी इंपॉर्टेंट है, ऑड टू अ नाइटिंगेल तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेनिसन की यूलिसिस पोएम भी अच्छी है, ठीक है। अर्नोल्ड की डोवर बीच है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है, इनको आप तैयार करें। अब हम बात करते हैं जो सेकंड पेपर होगा लिटरेचर का, वो उसमें क्या आएगा, तो उसमें जो होगा उसमें होगा शामिल थर्ड सेमेस्टर का ये है देखिए थॉमस हार्डी, फिक्शन में है ये, देखिए फिक्शन लिखा हुआ है इतना बड़ा बड़ा। थॉमस हार्डी का द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, इसको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। पेपर सेकंड में थॉमस हार्डी। एक और प्ले आएगा, सॉरी एक और ये जो नोवेल है ये आएगा, एक नोवेल और है, अब मैं आपको दिखाऊँ, एक नोवेल और शामिल होगा, इसमें दो होंगे। आर के नारायण का द गाइड, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये होगा। इसमें से क्या होता है आपको ये भी बता दूं, जो सेकंड पेपर होगा जो कि फिक्शन है, इसमें कोई पैराग्राफ नहीं आएंगे या स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसमें केवल आपको प्ले को समझ लेना है, प्ले की समरी आपको याद हो जाए और उस पर बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे। अगर आपने प्ले अच्छी तरह से पढ़ा है तो आप हर प्रकार का क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो हम ये सब चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके सब वीडियो बनाए जाते रहेंगे, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और बेल आइकन दबाने से ये होगा कि आज जो भी वीडियो हम डालेंगे वो आपको मिलती रहेगी। और इसके साथ ही मैंने बोला कि एनवायरनमेंट का जो है, पर्यावरण जो है, उसमें पेपर में पास होना ज़रूरी है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है। और चैनल को जितने भी आपके दोस्त हों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, शेयर करना ना भूलें। शेयर जितने के साथ करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और
चैनल को उसी तरीके से प्यार दीजिए जिस तरीके से आपने पहले हमारे चैनल को प्यार दिया है, क्योंकि जिस तरीके से हमने जो वीडियोज़ बनाई थी वो हमारी कितनी सफल हुई, ये आपके जो कमेंट्स हैं, जो वीडियोज के नीचे आप जो कमेंट करते हैं वो इसके गवाह बनते हैं। अगर आप मेरे जो वीडियोज़ देखेंगे BA फर्स्ट ईयर के, तो सारे अगर आप देखेंगे उसमें आपने कमेंट किया कि सर आपकी वजह से हमारा पेपर बहुत अच्छा किया, तो ऐसा सुनकर हमें भी अच्छा लगता है। तो जिस तरीके से प्यार आप बाकी चैनल्स को देते हैं, कॉमेडी को देते हैं, आप एंटरटेनमेंट को देते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से एजुकेशन को भी आप अपना प्यार दीजिए। और ठीक है, देखते रहिए चैनल और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।